नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी निफ्टी डिकोडर की निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं। अभी हम हैं निफ्टी भाई साहब के 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर, और मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने डेली चार्ट पर बना रखी है वही ट्रेंड लाइन है ये। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया था, और इवनिंग स्टार पैटर्न को जब बना उसके बाद में यहाँ पर इसने एक रेंज बनाकर आपको एंट्री का मौका दिया। और आप देख सकते हैं कि जो इसका टारगेट है, जो फाइनल टारगेट है 25,715 का टारगेट, जो मैंने आपको बताया था वो टारगेट यहाँ पर आ चुका है। और लेकिन आपको इतने बड़े टारगेट के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट काफी साइडेज हो गया था। तो आपके लिए अगर यहाँ पर भी आप टारगेट बुक करते, यहाँ बुक करते, यहाँ बुक करते, तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतनी सटीक एनालिसिस करता हूँ मैं आपके लिए, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को मेरी एनालिसिस का पूरा फायदा उठाना है तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। और एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स के नंबर बढ़ें और मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे और भी अलग तरह की लर्निंग वीडियोज बना सकूं और आप लोग अपने ट्रेडिंग कैरियर को सुधार सकें। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ, और मैं आपको लेकर चलता हूं निफ्टी भाई साहब के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। सबसे पहले हम, आज हमारा वीक भी खत्म हो गया है, तो हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है वो देख लेते हैं कि हमारे वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे भाई साहब जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई थी, ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई थी, इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल नहीं गई, और यहाँ पर आकर आज इसने इस कैंडल के, जो पिछली कैंडल थी, इस कैंडल के लो को तोड़ दिया। लेकिन जो क्लोजिंग हुई है आज की, जो आज हमारे निफ्टी भाई साहब ने क्लोज किया है, वो क्लोज किया है 25,722 पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो ये क्लोजिंग है, ये हमारे इस शूटिंग स्टार के लो जो था हमारा 25,718 या 19 के आसपास, 25,718 मान के चलिए आप, 25,718 का लो जो था उसके से 4 पॉइंट ऊपर इसने जो है आज अपनी क्लोजिंग दिखाई है हमें। लेकिन देखिए, आज इसने इस लो को ब्रीच जरूर किया है। अब हम जो है यहाँ वीकली चार्ट पर जो हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से हमें ये इंडिकेशन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो निफ्टी भैया हैं, अब हम वो निफ्टी भैया अब हमारे वापस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आने के लिए रेडी हो गए हैं। और ज़्यादातर मुझे जो चांसेस लग रहे हैं कि अब अगले 2 से 3 हफ्तों में, यानी कि इस मंथ के एंड तक जो है हमारे निफ्टी भाई साहब हैं, वो हमें ये जो लेवल है हमारा यहाँ पर 25,800 के आसपास हमें जो है आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिनारियो अभी हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शूटिंग स्टार को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अब हम दोस्तों चलते हैं निफ्टी भाई साहब के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर, और हम आ गए हैं। और यहाँ आपको देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ एक लोअर हाई पैटर्न जो है वो बन चुका है। लोअर हाई पैटर्न वो भी कहाँ पर बना है, ये बना है हमारा लाइफ टाइम हाई पर। लाइफ टाइम हाई पर हमें एक लोअर हाई पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज जो है हमारा जो प्रीवियस स्विंग लो था, इसको हम प्रीवियस स्विंग लो कहेंगे, इस प्रीवियस स्विंग लो को इस कैंडल ने ब्रीच किया, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है ये ऊपर हो गई है। 4 पॉइंट ऊपर ऊपर हमें इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अब जो है शूटिंग स्टार का, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शूटिंग स्टार के एक्टिवेशन की बात की थी मैंने आपसे, कि जब तक डेली कैंडल क्लोज ना करे, देखिए आज ये डेली कैंडल ब्रीच कर चुका है, और ये है बस थोड़ा सा सिर्फ 4 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है, तो आप इसे मान सकते हैं एक तरह से एक्टिवेटेड। अब लेकिन एक्टिवेटेड मानने के लिए कुछ सिनारियो होगा, कुछ कंडीशंस हैं, कि मान लीजिए कि कल जो है अगर इस लो के नीचे निफ्टी भाई साहब कम से कम आधा घंटा 40 मिनट अगर सस्टेन कर जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो ये शूटिंग स्टार है वो डेफिनेटली एक्टिवेट होगा, और कल की क्लोजिंग जो है वो आपको इसके नीचे ही देखने को, आपको 25,715 के नीचे देखने को ही मिल जाएगी। और ये शूटिंग स्टार हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, और हमारे जो नेक्स्ट टारगेट है, वो जो फाइनल टारगेट है, वो मैंने आपको जैसे कि बताया 24,800 के आसपास रहेगा। लेकिन उससे पहले हमें कुछ पड़ाव जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और वो पड़ाव जो है हमारे वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको जैसे कि डेली बताता हुआ आ रहा हूं, हमारा ये लेवल है 25,670 का, ये सबसे पहले हमें यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद में हमें 25,650 का लेवल आता हुआ दिखा सकता है। और अगर सिनारियो कुछ ज्यादा ही
अगर नीचे की तरफ आने लगा तो हमें जो है 25,450 का लेवल भी यहाँ पर हमें दिखाई दे सकता है दोस्तों। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि कल जो है हमें किस तरह का मूव देखने को मिल सकता है। देखिए, जो सबसे पहला सिनेरियो हो सकता है कि कल जो है हमारा जो निफ्टी भाई साहब हैं, ये हमारे 25,650 या 25,670 के आसपास यहाँ पर ओपन हो, यहाँ पर, और इस जगह पे ओपन होके और यहाँ से ये ऊपर चले जाएं और ये शूटिंग स्टार को जो है एक्टिवेट ना होने दे, या पहली सिनारियो ये बन सकता है अगर ऊपर जाना हुआ निफ्टी भाई साहब को तो। और दूसरा सिनारियो हमारा ये बन सकता है कि देखिए यहाँ पर फ्लैट टू गैप अप, स्लाइड गैप अप ओपन होने के बाद में नीचे हमें कल ये 25,550 के लेवल तक आते हुए भाई साहब हमें दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये हमने जो है कल के मूव को प्रेडिक्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और जो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कल हम अपने ट्रेड्स को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अब 15 मिनट के चार्ट पर, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आज का जो है मूव काफी अच्छा मूव है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, बहुत अच्छा मूव यहाँ पर देखने को हमें मिला है। और हम कल किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए हम आपको बताते हैं कि देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो है निफ्टी भाई साहब जो है एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक, यहाँ से अगर आप ड्रॉ करें तो आपको एक यहाँ पर परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास दिखे निफ्टी भाई साहब, तो यहाँ से अगर कोई नेगेटिव सिनारियो बनता है और रिट्रेसमेंट होता है तो आप यहाँ से पी प्लान कर सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ से, वो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 25,670 का, और दूसरा टारगेट जो है 25,550 का आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। और देखिए, दूसरा अगर मान लीजिए कि थोड़ा ज्यादा ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है और हमें यहाँ पर जो है हमें 25,825 या 25,830 के आसपास अगर हमें मार्केट यहाँ पर अगर नेगेटिव सिनारियो बनाता है, तो हम यहाँ पर भी सेम तरीके से पी प्लान करेंगे। और हमारे जो पहला टारगेट होगा इस सिचुएशन में, वो हमारा पहला टारगेट होगा दोस्तों, ये जो लेवल है हमारा 25,750 के आसपास का लेवल हमारा पहला टारगेट होगा, और 25,715 का हमें दूसरा टारगेट यहाँ देखने को मिल सकता है। और यहाँ देखिए, एक सिनारियो यही बनता है कि जब मान लीजिए कि कुछ बड़ा ही बैकअप हो जाए और ये हमारा ये ट्रेंड लाइन के आसपास हमें मार्केट अगर मिलता है, तो यहाँ से आप जो है, अगर आपको जरा सा भी नेगेटिव सिनारियो दिखे तो आप यहाँ पर जो है आप जो अब बहुत कम रिस्क के साथ में यहाँ पर आप अपना पी प्लान कर सकते हैं किसी नेगेटिव सिनारियो के बनने पर। इस केस में जो आपका पहला टारगेट होगा दोस्तों, वो पहला टारगेट आपका ये 25,850 के आसपास होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा दोस्तों 25,750 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हमारी जो एनालिसिस है आज की वो पूरी होती है, और आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलते हैं आपसे, सॉरी कल नहीं मिल पाएंगे, आपसे आपको मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे आपसे और नेक्स्ट डे के एनालिसिस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।